डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 करा रही हूँ। क्लियर? टॉपिक तो हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था टॉपिक? जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था बिल का तस्कृत, ठीक है, और बैंक वाली एंट्रीज चल रही थी इसमें। क्लियर? बिल का तस्कृत इसमें करने वाली एंट्रीज करनी है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, निम्नलिखित लेन देनों का जनरल लेखा हरि मोहन की पुस्तकों में कीजिए। इस क्वेश्चन में एक कंडीशन रख दी है कि दोनों की पुस्तक ना बना के सिर्फ एक की पुस्तक बनवाइए। किसकी? हरि मोहन की। और क्वेश्चंस में हमने दोनों की पुस्तक बनाई थी ना, मतलब क्रेता की विक्रेता की दोनों की पुस्तक बनाई थी, लेकिन यहाँ एक की पुस्तक मानी है, वो हरि मोहन की। ठीक है, तो हम हरि मोहन की पुस्तक में नेम लिखेंगे। तो देखिए ये परफॉर्मर है पुस्तक का, तो इसको हम डालेंगे हरि मोहन। हरि मोहन बुक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है 28। तो देखिए फर्स्ट एंट्री है, हरि मोहन ने रमेश पर 800 रुपये तथा राजा राम पर 400 रुपये के विनिमय विपत्र लिखे, जो इन लोगों द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिए गए। ठीक है, तो हरि मोहन अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? ये करेगा BR अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट। क्लियर? मतलब BR 1 कर दीजिए इसको एंड BR 2। 2 किसको करा है स्वीकार के लिए? नाम किस किस आएगा? ये रमेश और राजा राम। ठीक है, तो ये आएगा टू रमेश, टू राजा राम। क्लियर? अब देखिए रमेश पे कितना बिल लिखा था? 800 रुपये, और राजा राम पर 400 रुपये। तो हम ऐसे लिखेंगे, रमेश का कितना है? 800, और राजा राम का कितना है? 400। अब चाहे तो हम इन दोनों को प्लस करके दिखा देते हैं, और चाहे हम इनको अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, 800 एंड 400। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनेगी, हरि मोहन ने रमेश के विपत्र को अपने बैंक से 5% दर से तुरंत बट्टे पर भुना लिया। हरि मोहन ने बिल भुनाया है रमेश का विपत्र। ठीक है, तो बिल भुनाने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। BR फर्स्ट, मतलब किसका? रमेश वाला बिल। रमेश वाला बिल कौन सा था? ये था 800 रुपये वाला। ठीक है, तो 800 रुपये का बिल था। क्लियर? अब देखिए जब 800 रुपये का बिल था, अब इसको हम रफली वर्क करके बता देती हूँ मैं। इसमें डिस्काउंट में कैसे बनाया? 800 रुपये का बिल था, अब इसमें टाइम तो दिया हुआ नहीं है कितने महीने का है, तो इसका मतलब माना जाए पूरे महीने का है वो, जब कोई टाइम नहीं दिया। 12/12। ठीक है, अब कितने प्रतिशत से भुनाया है बिल? 5%। तो क्या आएगा? 5%। 12 से 12 कट, 0 से 0 कट, 5 8 जा 40। कितनी आ गई डिस्काउंट निकल के? 40 आ गई है। क्लियर? अब 800 में से जब 40 हम लेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 760 रुपये आ जाएंगे। क्लियर हो गया ये वाला? अब नेक्स्ट लाइन देखिए, फिर बोला है भुगतान की तिथि पर रमेश का विपत्र अनादरत हो गया, जिस पर 20 रुपये निकराई व्यय करना पड़ा। क्या करना पड़ा उस पर? फिर निकराई व्यय भी करना पड़ा। तो ये रमेश वाला बिल था, तो अब किसको डेबिट करेगा? ये रमेश को डेबिट करेगा। रमेश डेबिट टू बैंक, क्योंकि बिल तो बैंक से बनाया गया था ना। तो बिल कितना था? 800 रुपये का, 20 रुपये निकराई हुई जुड़ के कितना हो गया? 820 रुपये। क्लियर? कितना आ गया ये हमारा? 820 रुपये आ गया।
अब देखिए उसमें आगे तो कुछ नहीं बोला है, बिल अनादरत होने की हमने एंट्री कर दी है, कोई भुगतान की एंट्री तो कुछ बोली नहीं है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। 28 क्वेश्चंस, 2 बिल थे इसमें, 2 लोगों पे 2 बिल लिखे गए हैं, BR1 BR2। BR1 को भुनाया गया, मतलब रमेश का पहला वाला बिल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है 29 क्वेश्चन में, 1 मार्च 2002 को संजीव ने अमित को 2000 रुपए का माल बेचा। माल बेचने वाला कौन है? संजीव, और खरीदने वाला कौन है? अमित। और लास्ट लाइन में बोला है संजीव, अमित तथा प्रकाश। इसमें एक तीसरा व्यक्ति भी आएगा, तो प्रकाश का भी हमें अकाउंट बनाना है। क्लियर? तो पहला अकाउंट संजीव का बनेगा, दूसरा अमित का, तीसरा प्रकाश का। तो देखिए ये इसका परफॉर्मा है। फर्स्ट अकाउंट किसका बनेगा? संजीव। संजीव की बुक बनाएंगे हम। क्लियर? फिर सेकंड बुक किसकी बनेगी? अमित की। क्लियर? अब एक थर्ड बुक भी बननी है, तो थर्ड बुक के लिए हम नीचे बना लेते हैं कॉलम। ठीक है? तो ये जो थर्ड बुक है, ठीक है, ये किसकी है? तीसरे पार्टनर का नाम बोला हुआ है प्रकाश, तो ये बुक बनेगी प्रकाश की। क्लियर? इतना तो पता चल गया। 3 बुक बनानी है हमें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। चलिए तो फिर हम फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। संजीव ने अमित को 2000 रुपए का माल बेचा। तो ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है? संजीव और अमित के बीच में। तो ये पहले माल बेचने की एंट्री बनाएगा। एंट्री है, किसको डेबिट करेगा? ये अमित को डेबिट करेगा। अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? माल कितने का था? 2000 रुपए का। ईयर क्या था? 2002। कब बेचा था? 1 मार्च को। क्लियर? अब 2000 से हम क्या करेंगे? क्रेडिट भी करेंगे। अब ये करेगा माल खरीदने की, तो पहले ईयर डालेंगे 2002 1 मार्च। ये खरीदने की एंट्री करेगा परचेस डेबिट टू, किससे खरीद रहा है? संजीव से, टू संजीव। क्लियर? 2000 रुपए का माल खरीदा है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोला है 3 मास का विपत्र प्राप्त किया। 3 मास का क्या कर दिया है? विपत्र प्राप्त कर दिया है। तो इसकी एंट्री संजीव अपनी बुक में क्या करेगा? क्योंकि संजीव ने बेचने वाला, वो अपनी बुक में एंट्री करेगा BR अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट टू, किसको क्रेडिट करेगा? वो अमित को, टू अमित। ठीक है? 2000 रुपए का बिल था। अब नेक्स्ट एंट्री बनेगी फिर इसकी, ये करेगा संजीव को डेबिट, संजीव डेबिट, संजीव डेबिट टू BP बिल्स पेबल। क्लियर? 2000 रुपए का बिल है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है उसी दिन संजीव ने इस विपत्र को अपने लेनदार प्रकाश के नाम बेचान कर दिया। उसी दिन कौन कर रहा है बेचान? संजीव कर रहा है। किसके नाम बेचान कर दिया? प्रकाश के नाम। ये वही तीसरा व्यक्ति है जिसकी हमने बुक बनाई है। ठीक है? तो ये संजीव अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल बेचान करने की। ठीक है? किसको बेचान करा है? प्रकाश को। तो ये प्रकाश को डेबिट करेगा
मतलब प्रकाश डेबिट टू BR। क्लियर? 2000 रुपये का बिल था। क्लियर हो गया? अब संजीव अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? वो बिल लेने की एंट्री करेगा। जैसे पहचान कराया ना तो बिल उसके पास तो आ गया, तो ये करेगा BR अकाउंट डेबिट टू संजीव। किसने करा है? संजीव ने करा है। क्लियर? 2000 रुपये का बिल था। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है भुगतान की तिथि पर विपत्र अस्वीकार हो गया, मतलब बिल क्या हो गया है? अस्वीकृत हो गया है, मतलब डिसऑनर्ड हो गया है। और प्रकाश ने 50 रुपये देकर नोटिंग कराया। प्रकाश ने क्या करा है? 50 रुपये देके नोटिंग कराया है। ठीक है, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी? संजीव अपनी बुक में एंट्री क्या बनाएगा? ये किसको करेगा? अमित को डेबिट करेगा। ठीक है, अमित डेबिट टू प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश को क्रेडिट करेगा। क्लियर? 50 रुपये इसमें ऐड कर देगा। किसके? नोटिंग चार्जेस के 2050 रुपये। अब जो अमित है वो अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? BP अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये नोटिंग चार्जेस को दिखाएगा। ठीक है, टू संजीव अकाउंट। किसके में करेगा? ये संजीव में। जैसे ये अमित को डेबिट कर रहा है तो ये संजीव को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। ठीक है, अब बिल कितने का है? वो था 2000 का। नोटिंग चार्जेस कितने थे? 50 रुपए के। तो संजीव के में कितने आ गए? वो 2050 रुपये। अब ये अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? प्रकाश। जब संजीव ने प्रकाश को क्रेडिट करा है तो प्रकाश क्या करेगा? संजीव को डेबिट करेगा। तो ये करेगा संजीव डेबिट, संजीव डेबिट टू BR अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब कैश कितना है? 50 रुपये। बिल कितने का था? 2000 का। टोटल कितना हो गया? 2050 रुपये। क्लियर? अब ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट करेंगे और ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर आएगा 30। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 29 तक का वर्क कंप्लीट कीजिए।